नमस्कार, स्वागत है आपका जगत टॉक में। मैं हूं आदेशपुरी। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात हैं। वजह है 22 अप्रैल को पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकियों के द्वारा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों पर ताबड़तोड़ गोलियां मारी गई और 26 लोगों को निर्दयता से मार दिया गया। उसके बाद से आपको बता दें कि भारत ने पूरी तैयारी कर रखी है कि कैसे पाकिस्तान और पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादी संगठन और उनको सह देने वाले जो भी हैं उनको दंडित किया जाए। उसके लिए प्लानिंग चल रही है, बड़े स्तर पर प्लानिंग चल रही है। और भारत ने पाकिस्तान से अपने हर एक तरह के रिश्ते कहा जाए तो ख़त्म कर दिए हैं। इवन कि यूट्यूब चैनल से लेकर बॉर्डर से लेकर एयर स्पेस सब कुछ को बंद कर दिया गया है। परिस्थितियां ऐसी आ गई है कि पाकिस्तान का साथ देने को कोई भी देश तैयार नहीं है। इवन कि चीन, अमेरिका ये भी खुलकर पाकिस्तान की तरफदारी या उनका साथ। एक ऐसा देश है जिसे भारत ने ही पाकिस्तान से आज़ाद कराया। आज़ाद कराने की वजह क्या थी? पाकिस्तान का अत्याचार, नरसंहार, शोषण, लूट। लेकिन परिस्थितियां आज ऐसी आ गई है कि वही देश आज पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मददगार बन के आ रहा है। और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में अगर भारत पाकिस्तान पर अटैक करता है तो वो सलाह दे रहा है कि बांग्लादेश को भारत के जो पूर्वोत्तर के 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उन पर चीन की मदद से अधिकार कर लेना चाहिए। अब ये बात कौन कह रहा है? आपको बता दें कि बांग्लादेश 5 अगस्त 2024 को वहाँ तख्ता पलट हुआ। चुनी हुई सरकार शेख हसीना की सरकार को बेदखल कर दिया गया, देश छोड़ने पर मजबूर किया गया। भारत ने उन्हें शरण दे रखी है। और बांग्लादेश में अभी जो है केयर टेकर गवर्नमेंट हैं। सरकार के जो सलाहकार हैं मोहम्मद यूनुस मुख्य सलाहकार हैं, चीफ एडवाइज़र हैं, उनके काफ़ी करीबी हैं। आपको बता दें ALM फजलुर रहमान मेजर जनरल के पद से रिटायर्ड हैं। बांग्लादेश राइफल जो कि अभी बांग्लादेश गार्ड्स है उसके प्रमुख रह चुके हैं। और इसके द्वारा ऐसी कड़वी बातें बोली जा रही है, जहरीली बातें बोली जा रही है। केवल भारत के खिलाफ ही नहीं जहर उगला जा रहा बल्कि भारत के अंदर हिंदू मुसलमान जो सदियों से साथ रहते आए हैं उसको लेकर फिक्र जताई जा रही है, अफवाह फैलाई जा रही है। अब आपको बता दें कि फेसबुक पर बांग्ला में इसने अपना लेख लिखा है। और ये जो है नेशनल इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी का बांग्लादेश में हेड है और मोहम्मद यूनुस का काफ़ी करीबी माना जाता है। अब करीबी होगा ही, बांग्लादेश राइफल्स जो है वहाँ का पैरामिलिट्री है और उसका ये चीफ रह चुका है, मेजर जनरल पद पर रह चुका है ये जो फजलुर रहमान है। और इसने काफ़ी जहरीला पोस्ट लिखा है जो कि इसके मंसूबे जो है और कट्टर सोच, जिहादी सोच को दर्शाता है। आप देख सकते हैं ये हालांकि लिखा हुआ है बांग्ला में और इसको हम आपको बताते हैं। इसमें कहा गया है कि यदि भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश को पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों पर कब्जा कर लेना चाहिए। मुझे लगता है इस संबंध में चीन के साथ संयुक्त सैन्य व्यवस्था पर चर्चा शुरू करना आवश्यक है। अब देखिए कि कितना बड़ा ये पाकिस्तान का मददगार है और कितना इसका होश उड़ा हुआ है कि जो पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तानियों को जो बांग्लादेश है उसके साथ न जाने वो सारे कुकर्म किए जो कि एक देश में कोई भी अपने देशवासियों के साथ नहीं करता। 30 लाख लोगों का जेनोसाइड हुआ, 10 लाख बंगाली महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ। एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट चला जिसमें भारत ने मदद किया, मुक्ति वाहिनी बना। पाकिस्तान का 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया ढाका में, उसके बाद ये देश बना। और उस देश का भारत को लेकर, और आपको बता दूं शेख मुजीबुर रहमान ने आजीवन बांग्लादेशियों को ये कहा था कि आजीवन आपको भारत
को अपना बड़ा भाई मानना है, भारत हमारी माँ है, ऐसा उन्होंने प्रण दिलाया था। लेकिन देखिए कि समय बदलते देर नहीं लगता, वो दिन और आज का दिन, आज जो है बांग्लादेश पाकिस्तान को बचाने के लिए, जिस पाकिस्तान से ये अलग हुआ इतने लाख लोगों की कुर्बानी देकर, उसे बचाने के लिए ये कहता है कि अगर भारत पाकिस्तान पे हमला करता है तो बांग्लादेश को चीन की मदद से भारत के नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उस पर कब्जा कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ इसकी जो जिहादी बोल है वो ये है कि मैंने ये कहा, मैंने ऐसा क्यों कहा, इसका विश्लेषण ये है कि भारत की भाजपा सरकार की भारत में एनआरसी या राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर लागू करके भारतीय मुसलमानों की नागरिकता छीनने और उन्हें यातना शिविरों में कैद करने और उन्हें मार डालने की दूरगामी योजना है। भारतीय मुसलमानों को बांग्लादेश या पाकिस्तान भेजने की बात हो रही है। भारत ने यह योजना इजराइल से ली है। आप देख रहे हैं कि भारत में मुसलमानों को कैसे मारा जा रहा है। ये बांग्लादेशी बोल रहा है ये, और इन्हें उन बांग्लादेशी घुसपैठियों से पूछना चाहिए, अगर भारत में मुसलमान इतने असुरक्षित हैं तो क्यों 5 करोड़ बांग्लादेशी भारत में गैरकानूनी ढंग से आकर पूरे देश के हर एक राज्यों में बसे हुए हैं। अब समझिए कि भारत और बांग्लादेश के बीच में घुसपैठ एक बहुत बड़ा समस्या है। आपको बता दें कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर स्टेट्स का बात हो रहा है, इन राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठी जो हैं बहुत लंबे समय से एक मसला रहा है। इसके अलावा देश के हर एक राज्य देख लें, वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, और ये कह रहा है कि भारत में जो है मुसलमानों को मार दिया जाएगा, उन्हें एनआरसी के नाम पर डिटेंशन कैंप में, यातना शिविरों में रखा जाएगा और उन्हें बांग्लादेश या पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। ये अफवाह फैलाना, ये सीधे सीधी वही बात जो पाकिस्तान बोलता है, वही बात आज बांग्लादेश का ये रिटायर्ड जो है सेना का अफसर बोल रहा है, जो कि वहाँ के चीफ एडवाइजर का काफ़ी करीबी है। वही इसके साथ साथ आगे देखिए इसका जिहादी बोल क्या है कि इस उपमहाद्वीप में 2 प्रमुख मुस्लिम देश हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। मालदीव इतना छोटा और सैन्य रूप से इतना कमजोर है कि वह भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा करने की कोई जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। तब बांग्लादेश और पाकिस्तान को भारत में मुसलमानों के जीवन और संपत्ति की रक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी उठानी होगी। अभी कुछ दिन पहले ही भाजपा सरकार ने भारत में मुसलमानों की सारी वक्फ संपत्ति छीन ली है, और कुछ ही दिनों में भारत में मुसलमानों के शवों को दफनाने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। भारत में कोई मदरसा या मस्जिद नहीं होगी, क्योंकि सैकड़ों मस्जिदें और मदरसे वक्फ की जमीन पर स्थित हैं और वक्फ के पैसे से ही चलते हैं। वक्फ के बिना ये मस्जिदें अस्तित्व में नहीं होती। वहाँ कोई मदरसा नहीं होगा। भारत सरकार ने पहले ही सड़कों और खुले स्थानों पर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है, फिर भी हिंदू बिना किसी रोक टोक के सड़कों पर होली खेल रहे हैं और समूहों में जश्न मना रहे हैं। देखिए कितना जो है ये इसका जहरीला जो है वो बोली है। ये वक्फ जो बिल भारत में संशोधन किया गया, भारत के मुसलमान बहुत खुश हैं, मेजोरिटी जो है वो इसके पक्ष में है। हाँ, कुछ लोगों की जमींदारी गई है, लेकिन इसका दर्द जो है वो बांग्लादेशियों को बहुत ज़्यादा है। और देखिए कैसे ये नैरेटिव बना रहे हैं कि दफनाने के लिए जो है कब्रिस्तान नहीं रहेंगे, मंदिर मस्जिदों को मदरसों को बंद कर दिया जाएगा, जबकि और कहा जा रहा है इनके द्वारा इसके द्वारा कि ये जो मस्जिद और मदरसे जो है इन वक्फ की संपत्ति से चलते हैं। जबकि बता दें कि वक्फ बिल में संशोधन करने का सबसे बड़ा वजह ये था कि इनके द्वारा संपत्ति तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा की गई, लेकिन जो एक सामाजिक सरोकार होता है, रिटर्न में जो आप क्या दे रहे हैं, क्या आप स्कूल बना रहे हैं, क्या आप हॉस्पिटल बना रहे हैं, क्या आप जो गरीबी से उबरने के लिए जो है वो कोई रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, इसमें वक्फ का परफॉर्मेंस जो है एकदम जीरो रहा है। और यही वजह है कि बहुत सारे देश के मुस्लिम संगठनों के द्वारा भी सरकार के इस फैसले को स्वागत किया गया है, लेकिन बांग्लादेश के द्वारा जो है वो ऐसा नैरेटिव फैलाया जा रहा है एकदम पूरा पाकिस्तान से भी एक कदम आगे बढ़ के। इसके साथ साथ आप सुनिए पहले कि इसने नरेंद्र मोदी के बारे में और भारत सरकार के बारे में क्या बोला है। इसने लिखा है कि इस बार
नरेंद्र मोदी सरकार ने पहलगाम में ही पर्यटकों की हत्या करके और इसका आरोप पाकिस्तान पर लगाकर पाकिस्तान पर हमला करके उसे नष्ट करने की योजना बनाई है। यदि भारत पाकिस्तान को नष्ट करने में सक्षम हो जाता है तो कल्पना कीजिए कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए भारत का खतरा कितना बढ़ जाएगा। इसलिए पाकिस्तान की सैन्य रक्षा करना अब हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक हो गया है। इसका मतलब यह नहीं कि हम पाकिस्तान से दोस्ती करनी होगी। यह एक रणनीतिक मामला है, यह पारस्परिक निर्भरता का मामला है। यदि भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो चीन के साथ मिलकर भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जा करना पाकिस्तान पर भारत के हमले का क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जवाब होगा, ताकि भारत को पाकिस्तान पर हमला करने का प्रोत्साहन न मिले। ये गिदड़ भपकी देखिए कि चीन की मदद। और आपको पता होगा कि पहला विदेश यात्रा जो बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूसुफ का था वो चीन का ही था। और चीन में खुलेआम मोहम्मद यूसुफ के द्वारा ये कहा गया कि आप बांग्लादेश को अपना उपनिवेश बनाइए, आप आइए इन्वेस्टमेंट कीजिए। और सबसे जो उसमें विवादास्पद बयान दिया गया था कि हम जो हैं ओशन के मालिक हैं, गार्जियन हैं। और जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, बिहार देश का जो नॉर्थ ईस्ट है वो एक लैंड लॉक्ड इलाका है जिसका एंट्रेंस जो है वो बांग्लादेशी है। भारत के द्वारा बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया गया। इवन कि बिम्स्टेक में जो बैंकॉक में बैठक हुई थी बिम्स्टेक के देशों की, उसमें बांग्लादेश के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को से बात करने का रिक्वेस्ट किया गया। और मोदी जी के द्वारा सिर्फ बांग्लादेशी चीफ एडवाइजर को होश में बात करने के लिए, तमीज़ से बात करने के लिए, सोच समझ के बात करने के लिए उस मीटिंग को एक्सेप्ट करना पड़ा। और उसमें साफ साफ क्लियर चेतावनी दी गई कि इसके बाद ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना है। भारत की संप्रभुता, भारत की सीमाओं के बारे में कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। और देखिए कि ये वहाँ का जो मेजर जनरल है रिटायर, जो बांग्लादेश राइफल्स का चीफ रह चुका है, उसके द्वारा ये बातें बोली जा रही हैं कि पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए और पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिमों की सुरक्षा के लिए 2 देशों को ये गारंटर मान रहा है साउथ एशिया में कि ये 2 देश जो हैं वो गारंटर हैं मुस्लिम हितों के। जबकि यही दोनों देश जो हैं भारत में खुद अपने से ज़्यादा मुसलमानों को छोड़कर चले गए, देश का बंटवारा कर दिए। और आज पाकिस्तान के पर भारत कार्रवाई करने जा रहा है, उसका दर्द जो है सीधे बांग्लादेश को हो रहा है। और सोचिए कि ये चीन से मदद देने की बात कही जा रही है। बांग्लादेश से बड़ा मददगार जो है, बांग्लादेश से ज़्यादा मित्रता चीन का पाकिस्तान से है। और पाकिस्तान के मामले पर चीन कुछ बोलने को तैयार नहीं है, भारत से दुश्मनी या फिर नाराजगी मोल लेने के मूड में नहीं है। तो ये बांग्लादेश का क्या बात सुनेगा, वो बांग्लादेश की क्या औकात। इसने कहा है कि जो लोग सैन्य रणनीति के विशेषज्ञ नहीं हैं उन्हें कृपया ऐसे अनावश्यक मामलों पर टिप्पणी करके समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस उपमहाद्वीप में मुसलमान के खिलाफ जो हो रहा है उसके लिए भारत जिम्मेदार है। बांग्लादेश ने कहा कि पाकिस्तान ने कहा कि हम किसी देश पर कब्जा करके अपनी सीमाओं का विस्तार नहीं करना चाहते हैं। ये बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ने कहा है। इसके कहने का मतलब है कि हम किसी देश पर कब्जा करके अपनी सीमाओं का विस्तार नहीं करना चाहते, हम अपने अस्तित्व की लड़ाई में व्यस्त हैं। भारत ने इस लड़ाई में पाकिस्तान और बांग्लादेश को मैदान में उतारा है। शेख हसीना के माध्यम से बांग्लादेश की शांति और स्थिरता को नष्ट करना चाहता है भारत। क्या हम अब भी निष्क्रिय बैठे रहेंगे और अपने अस्तित्व नष्ट करते रहेंगे? हम 17 लोग हैं। हम निश्चित रूप से अपने शत्रु को नष्ट करने में सक्षम हैं। आओ मेरे साथ कसम खाओ, मैं लड़ूंगा, दुश्मन को नष्ट करूंगा और अल्लाह चाहेगा तो गाजी बनकर लौटूंगा। अंत में यही कहूँगा कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है इस महाद्वीप में मुसलमानों के हितों की रक्षा करना, मुस्लिम हितैषी लोगों के हितों की रक्षा करना। मुझे इसकी परवाह नहीं कि कोई क्या सोचता है। तो ऐसे जिहादी बोल जो हैं वो बांग्लादेश से निकल के आ रहे हैं। और किसके लिए आ रहे हैं? जो पाकिस्तान पहले बांग्लादेश में आतंक फैलाया, उस आतंक से मुक्ति के लिए जो है मुक्ति वाहिनी बनी, भारत को एक युद्ध लड़ना पड़ा, बांग्लादेश के करोड़ों शरणार्थियों को अपने देश में शरण देना पड़ा।
वो देश आज पाकिस्तान के द्वारा भारत के लोगों पर, निहत्थे लोगों पर हमला किया जा रहा है, उसको सह देने के लिए केवल मुसलमान के नाम पर जो है वो पाकिस्तान के इस आतंक पर भी पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। जबकि भारत में इवन कि कश्मीर के भी जो नागरिक हैं, जो मुसलमान हैं, वो पाकिस्तान के इस कृत्य के लेकर, इस घटिया काम को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि इसके लिए जल्द से जल्द पाकिस्तान को सजा दी जाए। लेकिन बांग्लादेश, उसमें पाकिस्तान की आत्मा घुस गई है और उसका सीधे यही प्रयास है कि जो कट्टर और धर्मांधता जो है उसके दम पर भारत में अशांति फैलाया जाए। जो प्लान पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का था, 2 नेशन थ्योरी और कलमे का नाम लेकर जो है वो रेडिकलाइज किया जाए। भारत में वक्फ बिल को लेकर जो है एक सरकार से अलग ही तनातनी का माहौल है। ये इंटरनल मामला हमारा है, लेकिन इन दोनों देशों के द्वारा इसे धार्मिक रंग और भारत मुसलमानों के लिए असुरक्षित है, ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। और इतना याद रखना चाहिए बांग्लादेश को, आपका भी जो पाकिस्तान का भूत चढ़ा हुआ है वो भी भारत झाड़ेगा, अच्छे से झाड़ेगा। पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी रद्द किया गया है और बांग्लादेश में भी एक एक नदी भारत होकर गुजरती है, और इसके लिए भी अल्टरनेट प्लान किया जा सकता है। मछली नहीं मिलेगा खाने को, और ये कहता है कि भारत जो है असुरक्षित है, तो बुलाए बांग्लादेश अपने 5 करोड़ घुसपैठियों को। क्यों वो भारत में आधार और ये सब बना के शादी करके यहाँ पर टिके हुए हैं। तो देखिए अब आगे क्या होता है, लेकिन इतना तय है, चाइना तो साथ नहीं आने जा रहा, लेकिन ये दोनों जो हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान, दोनों आज एक ही, इनका डीएनए एक ही है, और इन दोनों का उपाय भारत को करना जरूरी है। पहले पाकिस्तान से निपटा जाए, फिर बांग्लादेश से निपटने की ज़रूरत है, और अच्छे से निपटने की ज़रूरत है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल जगत टॉल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।